अभी नए साल में 2025 में आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो घर बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो घर में कॉलम बनाते हैं, जो पिलर हम देते हैं, आपके घर में चाहे कितना भी पिलर हो, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एक पिलर बनाने में आपका अभी के टाइम में कितना पैसा लगने वाला है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में एक कॉलम का पूरा डिटेल बताऊँगा। जब हम कॉलम बनाते हैं, तो उसका पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसका बेस देने के लिए। जब बेस होता है, तो कॉलम जो अपना सारा लोड जो है अपने बेस यानी फुटिंग पे, फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करता है, तब जाके आपकी बिल्डिंग मजबूत और अच्छी स्थिति में बनी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम G+1 यानी कि ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं अपना और 1 मंजिल ये G+1 फ्लोर के एक मकान बना रहे हैं, उसके बारे में कॉलम का यहाँ पे खर्चा निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो कॉलम का साइज़ हमने लिया है 9 इंचेज़ बाई 9 इंच का, 9 इंच बाई 9 इंच का कह लें तो 230 एमएम बाई 230 एमएम का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी आप कॉलम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उसका हमें फुटिंग खुदाई करनी होती है। तो G+1 मकान के लिए जैसे मैं बताया कि आपको 4 फीट का 4 फीट चौड़ी, 4 फीट लंबी और 4 फीट ही गहरी आपको गड्ढा खोदना होता है। अब जब हम 4 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी गड्ढा खोदेंगे एक अपने पिलर की फुटिंग के लिए, तो एक लेबर आपको पूरा दिन भर में अगर अच्छी मिट्टी होगी तो खोद के देगा। अगर वहाँ पे पथरीला मिट्टी होगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो वहाँ आपका और कॉस्ट बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ मैं एक लेबर का खर्च जो है ₹600 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो ₹600 हमारा एक लेबर को एक गड्ढा खोदने में पूरा दिन में लग जाता है। अब दोस्तों उसी लेबर से हम क्या करेंगे गड्ढे का ड्रेसिंग वगैरह करा लेते हैं और नीचे जो है जो नीचे का सरफेस रहता है टाइम बचता है तो थोड़ा-सा ईंट से या दुरमुट होता है उससे हम बैठवा लेते हैं। मतलब नीचे का सरफेस को मजबूत करवा लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सबसे पहले आपको फुटिंग डाला जाता है पिलर में उसका जाल बिछाया जाता है हमारा जो फाउंडेशन होता है उसका फुटिंग का। तो जाल बिछाने से पहले भी आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है वो होता है पीसीसी डालना। बहुत लोग मैं देखा हूँ लोग क्या करते हैं कि उनके आजू-बाजू में जैसे कि पत्थर होते हैं, छोटे-छोटे बोल्डर्स होते हैं, आप जैसा देख रहे हैं वो भर देते हैं या फिर बहुत लोग ईंट जो होता है लाल ईंट जिससे हम अपना दीवार बनाते हैं वो उसमें तोड़ के डाल देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। पत्थर तो आप डाल सकते हैं अगर बड़े-बड़े हैं तो और ईंट तो बिल्कुल आपको नहीं डालना है क्योंकि ईंट मिट्टी के कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर में तो वो धीरे-धीरे गल जाता है तो आपका वहाँ से फुटिंग जो है वो नीचे बैठ सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ पे आपको क्या करना है पीसीसी करना है। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी वो होता है दोस्तों कि हम M10 या M15 ग्रेड का यानी 6 का 1:3:6 का हम ले लेते हैं पीसीसी। आप 1:3:6 का कहने का मतलब है कि 1 तसला हम सीमेंट लेते हैं तो 3 तसला हम उसमें बालू लेते हैं, सैंड लेते हैं और 6 तसला हम एग्रीगेट यानी गिट्टी लेते हैं। उसका हम मिक्सचर बनाते हैं और नीचे पीसीसी 3 इंच मोटी थिकनेस का हम उसमें पहले डाल के फुटिंग का एक बेस तैयार करते हैं ताकि उस पे हम अपना फुटिंग का स्टील डालेंगे। तो जो हम यहाँ पे पीसीसी करेंगे दोस्तों हमारा जो गड्ढा था 4 फीट चौड़ा था, 4 फीट लंबा था और हम उसमें क्या कर रहे हैं 3 इंच मोटी पीसीसी कर रहे हैं। तो 4 फीट बाई 4 फीट और 3 इंच को पहले हम फीट में बदल लेंगे तो जब 3 इंच को आप फीट में बदलेंगे तो 0.25 हो जाएगा यानी कि 4 फीट बाई 4 फीट इंटू 0.25 आप करेंगे तो आपका लगभग आ जाता है वहाँ पे 4 क्यूबिक फीट। अब 4 फीट जो हमारा आया है 4 क्यूबिक फीट अब उसको हमें मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए 1 क्यूबिक मीटर में हमारा वैल्यू होता है 35.3। तो 4 डिवाइड बाई 35.3 से हम करेंगे तो 0.113 आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर इसमें हमारा कंक्रीट लग रहा है M10 का। तो M10 का जो अभी कंक्रीट आपको मिल रहा है मार्केट में 4500 अभी थोड़ा रेट बढ़ गया है बालू का गिट्टी का और लेबर का भी तो 4500 में 1 क्यूबिक मीटर आपका एक कंक्रीट मिल रहा है। तो 0.113 इंटू 4500 आप करेंगे तो ₹508 यानी ₹500 का लगभग आपका इसमें पीसीसी का मटेरियल लग जाएगा। इसके बाद जब हमारा पीसीसी तैयार हो जाता है तो फिर हमें उसमें फुटिंग का जाल डालना होता है। तो जो फुटिंग का जाल डलेगा दोस्तों वो 4 फीट बाई 4 फीट का हमने वो गड्ढा खोदा था। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 12 एमएम का सरिया लेंगे फुटिंग का जाल बनाने के लिए। तो जो दोस्तों 12 एमएम का सरिया आप लीजिएगा इसमें तो वो आपको छोटा-छोटा टुकड़ा 18 पीस टुकड़ा काट लेना है। कितना लंबा काटना है? 4 फीट 8 इंच का। अब 4 फीट 8 इंच का क्यों काटना है दोस्तों? क्योंकि उसमें जो हम सीधा-सीधा सरिया जो रखेंगे दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं 3 फीट 8 इंच रखेंगे और जहाँ पे सरिया खत्म होता है दोनों साइड में 6-6 इंच उसको ऊपर उठाना है। कभी भी दोस्तों आप जो फुटिंग का सरिया बांधेंगे तो 6-6 इंच ऊपर उठा के और तब आपको देनी है। उससे क्या है कि फुटिंग जो है आपस में बंधा रहता है और वो जल्दी अपने जगह से स्लिप नहीं करता है, हटता नहीं है, कोई फोर्स अर्थक्वेक वगैरह आता है तो। तो वहाँ पे क्या करना है 6-6 इंच ऊपर उठाएँ तो बीच का जो सेंटर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 फीट 8 इंच का, ठीक है? तो टोटल 4 फीट 8 इंच का आपको टुकड़ा काटना है, फिर 6-6 इंच उसको दोनों साइड से मोड़ देना है। तो ऐसे आपको 18 पीस सरिया काटना है, 9 पीस सरिया नीचे होगा, 9 पीस सरिया ऊपर होगा। तो एक हम जाल तैयार करेंगे, फिर उस जाल को हम वहाँ पे बिछा देंगे।
तो हमारा जो एक स्टील था वो 4 फीट 8 इंच का था और टोटल हमारा 18 सरिया लग रहा था। तो जब हम इसको फीट में निकालेंगे तो 84 फीट टोटल हमारा यहाँ पे सरिया लग जाता है। अब अगला जो हमारा सरिया होता है वो हमारे कॉलम में लगेगा। तो कॉलम में भी हम 4 स्टील 12 एमएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों कॉलम में हम जो स्टील देंगे अब वो कितना लगेगा वो यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम नीचे से कॉलम को ले जाना स्टार्ट करते हैं तो नीचे सबसे पहले 2 फीट जो कॉलम का सरिया होता है वो बेंड होता है, हमारे फुटिंग का जो जाल होता है सरिया होता है वहाँ पे बांधा जाता है। फिर वहाँ से वो उठता है तो आपका 4 फीट क्या है आपने गड्ढा खोदा था तो 4 फीट उसमें हो गया। फिर उसके बाद 10 फीट तक वो ऊपर जाएगा छत तक। 10 फीट ऊपर जाने के बाद फिर छत में हमारा 5 से 6 इंच का हम छत जो ढलाई करते हैं तो उसमें 6 इंच ओवरलैप हो जाता है, उसमें जाके मुड़ जाता है, छत का जो सरिया होता है जाल होता है उसमें बंध जाता है। तो यानी कि टोटल आप देखिएगा यहाँ पे तो लगभग आपका 16.5 फीट यहाँ पे स्टील लग रहा है और 4 सरिया आपने यूज किया था तो 16.5 फीट यानी कि 16 फीट 6 इंच इंटू 4 आप करेंगे तो लगभग यहाँ पे 66 यानी 66 फीट आपका स्टील लग रहा है एक कॉलम में। अगला जो हमारा स्टील लगता है वो स्टीरअप में, यानी जो रिंग हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं चारों स्टील को आपस में बांधने के लिए। तो यहाँ पे जो रिंग का डिस्टेंस रखा गया है दोस्तों यहाँ 5 से 6 इंच का रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एक रिंग 9 बाई 9 इंच का जब आप पिलर बनाएंगे तो एक रिंग के लिए जो हम सरिया काटते हैं 8 mm का स्टील इस्तेमाल करते हैं। तो एक रिंग के लिए जो हम सरिया काट रहे हैं 2 फीट 10 इंच का लंबा सरिया कट रहा है और वो फिर उसके मुड़ रहा है चारों साइड से, उसमें बेंड आता है, फिर उसमें रिडक्शन आता है, फिर आगे जाके वहाँ पे हुक बनता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है 2 फीट 10 इंच का हम पूरा काट रहे हैं। इसमें हुक बैंड वगैरह मैंने कुछ माइनस नहीं किया है क्योंकि आप तो कटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर निकल जाता है तो वेस्टेज होता है, तो हमें तो पूरा जोड़ना है, इसलिए 2 फीट 10 इंच के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। टोटल 28 फीट इसमें टोटल 28 पीस इसमें आपको रिंग यानी स्टीरअप लग रहा है। तो 2 फीट 10 इंच हमारा एक सरिया 8 mm का कट रहा है और 28 पीस लग रहा है, तो हम दोनों को इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 80 फीट टोटल हमारा यहाँ पे 8 mm का सरिया लगेगा। अब जब हम तीनों को निकाल देंगे दोस्तों, तीनों का निकाल देंगे, सबसे पहले हमारा 12 mm का सरिया कहाँ कहाँ लग रहा था, फुटिंग में और हमारे पिलर में। तो आपको ये याद रखना है कि जो 12 mm का सरिया होता है उसका 1 मीटर जो लेंथ का वजन होता है वो होता है 0.889 यानी कि 0.9 kg, ये मान के चलिए कि 900 ग्राम के करीब, ठीक है, 1 मीटर का। तो फुटिंग में और हमारा जो कॉलम का 4 सरिया था उसमें लग रहा था, तो पहले हम फुटिंग का हमारा जो सरिया आया था वो जोड़ लेते हैं। तो 84 फीट हमारा फुटिंग में लग रहा था और हमारा जो कॉलम में सरिया लग रहा था वो लग रहा था 66 फीट, ठीक है। तो दोनों को हम जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 150 फीट आपका क्या हो गया, टोटल आपका लेंथ आ गया। अब हम इस टोटल लेंथ को हम क्या करेंगे, केजी में निकालेंगे। तो केजी में निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि 12 mm का सरिया है, 1 मीटर में 0.9 kg होता है, यानी कि 0.889 यानी कि 900 ग्राम वजन होता है 1 मीटर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 154 फीट आया है उसको हम मीटर में बदल देंगे। तो 154 फीट को आप डिवाइड करेंगे कितना, यानी भाग कर देंगे 3.28 से। जब उतना कर देंगे तो टोटल आपका जो मीटर में लेंथ आ जाएगा वो आएगा 45.73 मीटर, यानी कि 45.73 मीटर। अब 1 मीटर का हम 12 mm सरिया का वजन मैं बताया था 0.889 kg, तो 45.73 इंटू 0.89 आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 40.65, यानी कि लगभग 40 से 41 kg सरिया हमारा फुटिंग में और कॉलम में दोनों में मिला के लग रहा है। अब जो हमारा रिंग था, रिंग में हम 8 mm का सरिया इस्तेमाल कर रहे थे और 8 mm का 1 मीटर सरिया अगर आप लेते हैं तो उसका वजन होता है 0.4 kg, यानी कि 400 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल आया था 80 फीट। तो 80 फीट को पहले मीटर में डिवाइड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस 80 डिवाइड बाई 1 मीटर में 3.28 होता है। तो 80 डिवाइड बाई 3.28 करेंगे तो 24.3 यहाँ पे क्या है आपका मीटर आ गया। अब 1 मीटर का वजन होता है 0.395, 24.3 इंटू 0.395 आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 9.6 kg आपका यहाँ पे स्टीरअप यानी रिंग में लग रहा है। अब दोनों को आप निकाल देंगे, टोटल वेट निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल वेट निकालने से पहले आपको बता दूं कि मार्केट में क्या है कि आप जब सरिया लेने जाएंगे तो 10 mm 12 mm का अलग रेट होता है, 16 mm 20 mm का अलग रेट होता है, 8 mm का अलग रेट होता है, लेकिन मैं एवरेज एक कॉस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले जो हम देख लेते हैं कि जो हमारा 12 mm सरिया का टोटल वजन आया था 40.65 kg और 8 mm सरिया का टोटल वजन आया था 9.6 kg। तो दोनों को जब यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा लगभग 50 केजी यहाँ पे आ गया है। अब हम जैसे मैं बताया कि एक एवरेज रेट ले लेते हैं 8 mm और 12 mm का, तो 70 रुपये के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। तो 50 केजी को आप 70 से डिवाइड करेंगे तो 3500 रुपये के यहाँ पे हमारा स्टील आ गया। अब अगला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें शटरिंग का। अब शटरिंग के लिए देखिए इसमें फुटिंग में भी आपको थोड़ा बहुत प्लाई लगता है, बोर्ड लगता है, और जो पिलर आप खड़े करते हैं तो या तो वहाँ पे MS का फ्रेम लगाया जाता है, उसका शटरिंग होता है, या प्लाई बोर्ड होता है। तो इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको शटरिंग वाला जो एक या दो लोग आएंगे वो आपका नीचे का फुटिंग डलवाएंगे
करवाएगा, वो आपका कॉलम का शटरिंग खड़ा करेगा और उसमें जो है वो आपको एक वाइब्रेटर भी दे देगा वाइब्रेटर मारने के लिए। तो ये लगभग अभी 2,000 रुपया एक पिलर का वो लेकर जाएँगे, एक रेट जो अभी चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको। 2,000 रुपये का हमारा शटरिंग हो गया। फिर अब अगला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कंक्रीट। अब कंक्रीट जो है लगभग 1 फीट मोटा आपका जो फुटिंग का बेस होता है वो डाला जाता है पीसीसी के ऊपर। स्लोप फुटिंग आपको करना है, आप फ्लैट नहीं करें। स्लोप फुटिंग करने से ये होता है कि जो ऊपर से लोड आता है वो चारों तरफ स्प्रेड यानी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लोड अच्छे से हमारा ज़मीन तक जाता है। तो इसलिए जो आपको 1 फीट कम से कम एवरेज एक लेके चलते हैं नीचे फुटिंग का। ठीक है? तो अगर उस हिसाब से निकाला जाएगा तो हमारा जो था फुटिंग का साइज़ 4 फीट बाई 4 फीट और 1 फीट हम मोटा ले रहे हैं, तो लगभग 16 क्यूबिक फीट हो गया। अब 16 क्यूबिक फीट को दोस्तों यहाँ पे क्यूबिक मीटर में डिवाइड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस है, 16 डिवाइड बाई 35.3 करेंगे तो 0.45 क्यूबिक मीटर आ गया। वैसे ही कॉलम में मैं आपको बताया कि 9 इंच बाई 9 इंच का 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है हमारा और 15 फीट ऊँचा हो गया, 4 फीट नीचे गड्ढे में और 10 फीट ऊपर। ठीक है? तो 14 और 1 फीट हम नीचे भी मान लेते हैं या बीम का एरिया को ले लेते हैं तो 15 फुट हो गया। तो लगभग यहाँ पे आप देखिए कि 8.43 ये आपका क्यूबिक फीट आ गया। अब इसको भी मीटर में क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे तो 8.43 को डिवाइड बाई 35.3 करेंगे तो 0.24 क्यूबिक मीटर आ गया। अब दोनों को पहले जोड़ देंगे 0.45 और 0.24 को, तो यहाँ पे लगभग आपका 0.7 क्यूबिक मीटर आ गया। अब जो 1 क्यूबिक मीटर अभी आप M20 ग्रेड का यानी कि 1:1.5:3 यानी कि 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला हमारा सैंड रिवर सैंड जो लेते हैं और 3 तसला हम एग्रीगेट गिट्टी लेते हैं। M20 ग्रेड का हम ये कंक्रीट बनाते हैं तो लगभग 6,000 रुपये में अभी M20 ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है। तो 0.7 क्यूबिक मीटर अगर आपका टोटल एरिया आया और उससे 6 को आप इंटू करेंगे तो 4,200 रुपये का हमारा यहाँ पे कंक्रीट बन रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे सब कुछ हम कॉस्ट एक निकाल देंगे तो आप देखिए खुदाई में हमारा 600 रुपये चला गया, स्टील में हमारा यहाँ पे 3,500 रुपये चला गया, शटरिंग में 2,000 रुपये चला गया, कंक्रीट में जो मैं ये बताया 4,200 रुपये आपके चले गए। इसमें दोस्तों लेबर भी इंक्लूड है सब कुछ का, तो आप देखेंगे 10,300 रुपये करीब आपका खर्च हो रहा है एक 9 इंच बाई 9 इंच पिलर बनाने का। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का आपको डाउट है या सवाल है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का।